पढ़ाना था आपको क्या क्या होल एसटी पढ़ाना था आपको क्या क्या पढ़ाना था मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते पता चल गया कि आपको डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब कुछ भी नहीं आता है। इक्वेशन सॉल्व करने की तो बात है भी नहीं। आप तो कर सकते हो, एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। देखो बात समझो अच्छी तरीके से, ठीक। हम करेंगे एक काम, डिवीजन भी अलग से सीखेंगे, एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, और इक्वेशन को सॉल्व करना सब कुछ अलग अलग से सीखेंगे, ठीक है। आई बात समझ। जो मैथमेटिक्स के बेसिक्स है ना, बेसिक्स उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक, ताकि आपको मैथमेटिक्स आए। क्योंकि आपने आज तक किया क्या है, पढ़ा है, आपने आज तक किया क्या है, कोर्मुत क्या जो कहीं नहीं, बिल्कुल आना, ठीक। तो चले स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे कर सारी राखने पर ये मत है, ये नेड मत हुई बेटे सारे हो इसको बंद करो दरवाजे को, जिसे जिसे नहीं आता वो निकाले। शेतागन वादी तस्कीर अथोत वाला शेतागन खुलाते रहा, शेतागन खुलाते रहा, खुले से रहा, वो जिसको नहीं आता वो रख खुला सही खुले। ओ जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है बाबा। देखो हमें करने हिस्से, आज हमें सीखना है क्या, डिवीजन, ठीक। तो अच्छी तरीके से समझना इस बात को। अगर हमने बात की कभी 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो 10 के कितने हिस्से करो तो कितना कितना मिलेगा, 5 मिलेंगे। आई बात समझ, आई बात समझ। तो डिवीजन 7 डिवाइडेड बाई 2, 7 के कितने हिस्से करो कितना कितना मिलेगा, 3.5 आई बात समझ। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई समझ, ठीक। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है ना 7 डिवाइड बाई 0, आप कहता है कि नॉट डिफाइनेड, इसका आपके द्वारा अगर आपको बताया जाएगा 0 डिवाइड बाई 0, आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइनेड, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक। क्यों कुछ नहीं कहा जा सकता, बात समझ लो, चलो वो आगे मैं बता दूंगा। देखो अब करना किस तरीके से, मैंने 10 डिवाइड बाई 2 किया, आंसर क्या आया 5। अब करने का तरीका सीखेंगे। देखो इस नीचे वाले को बाहर रखते हैं, ये बात याद रखना, ये रखा बाहर और अंदर रखा 10, आई इतनी बात समझ। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 10 आना चाहिए, 2 5 सारे पढ़ लेना, 2 5 10, तो फिर माइनस करके 0। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो इसके आगे हम नहीं करते, बस यहां तक खत्म, आई बात समझ। जैसे अब मैं कहता हूं, मैंने अगर कहा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या करोगे आप लोग, आप इस तरीके से करोगे, 30 को अंदर लिखोगे, 2 को क्या लिखोगे, 2 का टेबल पढ़ो 30 आना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे होंगे वो कहेंगे 2 10 20, वो 30 कहेंगे कि 30 तो नहीं आएगा, ठीक। 10 के अलावा भी टेबल होता है, 10 के अलावा भी टेबल कैसा, 10 2 11 22, 2 12 24, 2 13 26, 2 14 28, 2 15 आई बात समझ। मतलब यहां पे हमने एक बात समझी, क्या समझी, अगर मुझे कभी भी डिवाइड करना हो, जैसे मुझे करना है 50 डिवाइडेड बाई 5, वो अच्छी तरीके से हो, क्या करूं, ओ मैंने रफ निकालने के लिए बोला, ठीक, और इधर की तरफ मोड़ने का, ठीक। तो 50 डिवाइड बाई 5, तो मैं 50 को अंदर रखूंगा, ठीक है, 50 को क्या रखूंगा 5 बाहर, ठीक। तो क्या करेंगे 50 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करना है मुझे, सीखना क्या है, 5 का टेबल पढ़ना है, क्या आना चाहिए, तो 5 10 मतलब ऐसे वाली चीजें तो आएगी, फिर माइनस करके 0, ठीक है, ऐसी वाली चीजें हमें आएंगी। अब चलते हैं इसके ऊपर, 7 डिवाइड बाई 2 के ऊपर, मतलब जो डेसिमल्स में आए, ठीक, डेसिमल नंबर्स में। देखो
मैंने अगर कहा 7/2 तो अब इसका मैं डिवीजन कैसे करूं? समझे हो? चुप। इसका डिवीजन कैसे करूं? तो जैसे मैं 7 को क्या रखूंगा अंदर, 2 को क्या रखूंगा, अब 2 का टेबल पढ़ूंगा, क्या आना चाहिए? 7। तो 2 1 जार, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 4 जार, या तो मेरे पास 8 है, या तो क्या है? अब 8 को ले लूं या 6 के ले लूं, हमेशा छोटा वाला लेना है। क्या लेना है? तो 2 3 जार क्या होगा? 6 होगा। 7 में से 6 गए तो 1 आया। अब यहां पे एक बात याद रखना, इसको 0 दे सकता हूं मैं। क्या दे सकता हूं? तो दे दिया 1 0, और यहां से आएगा पॉइंट। क्या आएगा? लेकिन एक ही बार, जब आप पहला वाला 0 देंगे तभी पॉइंट आएगा। बाद में फिर 1 1 0 आप दे सकते हो, लेकिन पॉइंट तो क्या आएगा? अब 2 का टेबल पढ़ो, 10 आना चाहिए। 2 5 जार, किस किसको आया समझ? आया समझ? अब 5/2 क्या? 5 को क्या रख लूं? 2 को क्या रख लूं? बाहर। अब 2 का टेबल पढ़ना है, क्या आना चाहिए? 5। 2 1 जार, 2 2 जार, 2 3 जार। तो मेरे पास एक तो 6 आता है, दूसरा क्या आता है? अब 4 को ले लूं या 6 को ले लूं? तो 4 को ले लूं, तो 2 2 जार 4। अब क्या करूंगा? सबट्रैक्ट। 5 में से 4 गए तो 1, यहां पे 0। आई बात समझ? अब मुझे क्या करना है? 2 का टेबल पढ़ना है। अब यहां से देखो 0 दे दिया, तो यहां से क्या आएगा? अब मुझे 2 का टेबल पढ़ना है, क्या आना चाहिए? तो 2 5 जार, किसको आई समझ? आएगा अब थोड़ा थोड़ा सा डिवीजन आएगा, थोड़ा सा, ठीक है, आएगा ना? अब मैं लेता हूं और एक एग्जांपल। कौन सी वाली? 10/3 ले लिया। अब 10 को क्या रख लूं? 3 को। अब पढ़ो टेबल। 3 1 जार, 3 2 जार, 3 4 जार। देखो बात समझो, हमें क्या आना? 3 का टेबल पढ़ना है, क्या आना चाहिए? क्या समझ पाए? यस वन लग गई। हाँ? देखो 3 का टेबल पढ़ना चाहिए, क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 3 का टेबल पढ़ना है, क्या आना चाहिए? पढ़े। 3 1 जार, 3 2 जार, 3 3 जार, 3 4 जार। तो क्या ले लूं? 12 ले लूं या 9 ले लूं? तो 3 3 जार। अब 10 में से 9 गए तो कितना रहेगा? अब इसको क्या दूंगा यहां से? तो अब फिर से क्या पढ़ना है? 3 का टेबल क्या आना चाहिए? क्या आएगा? तो क्या आएगा? 9। 3 3 जार, फिर से 1 0। अब पॉइंट आएगा? अब पॉइंट नहीं आएगा। 3 3 जार, 2 0 एक बार दे सकते हैं, 3 0 एक देख सकते हैं, 3 3 जार 1। ये रिपीट होता जाएगा। आई बात समझ? सबको आया समझ? आगे चले। अब ऐसे लेता हूं मैं 5/7 ले लिया। अब क्या करना है? बात समझो, अब क्या करना है? 5 को क्या रख लूं? 7 को क्या रख लूं? 7 का टेबल पढ़ना है, 5 आना चाहिए। क्या आएगा? 7 1 जार, 7 2 जार। कहीं मिल रहा है? तो जब ना मिले तब किससे मल्टीप्लाई? तो क्या लिख लूंगा? 7 इंटू 0, 7 0 जार। क्या सिंपल सी बात है। इसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिवाइजर। जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो, जब डिविडेंड, तब 0 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है? तो 7 0 जार यहां पे आएगा 5। 7 0 जार क्या होता है? 7 0 जार 5। 7 0 जार 5। 5 में से 5 गया। देखो 7 0 जार 0, 5 में से 0 गया 5, इसको दे दिया, यहां से आया 7 7 जार 7 7 जार 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, 56 लिया 49 7 7 जार 50 में से 49 गई, 1 0, ठीक है? 7 1 जार 10 में से 7 3 0, 7 4 जार। किसको ये बात है समझ आई बात समझ? 28 30 में से 28 तो कितना आई बात समझ? सबको बात समझ आ गई? डन, क्लियर, कंसेप्ट खत्म।
आई बात समझ? आगे चलो, देखिए अब और एक एग्जांपल ले, जैसे अब मैंने ले लिया अब ऐसा आता है ना कभी, आप बच्चे सोचते हो कि क्या किया जाए, क्या तो क्या करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से समझें। देखो 25 अगर मुझे बता दिया जाए तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब यहां से क्या करोगे, कोई आइडिया है? 3 का टेबल पढ़ना है, 254 आए, आप 3 का टेबल पढ़ोगे फिर 254 आना चाहिए, क्या करोगे, बात समझो। देखो आप 254 को लिख लो ऐसे, 3 को क्या लिख लो, आई बात समझ? आप अच्छी तरीके से समझ लो, आप यहां पे 2 डिजिट्स को ले सकते हो, 1 डिजिट को भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप 1 डिजिट को लेते हो ना, वो डिजिट डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, और वो डिजिट डिवाइजर से क्या होना चाहिए, मतलब अगर यहां पे, यहां डिवाइजर से बड़ा, यहां डिवाइजर के बराबर, दोनों में से एक। आप यहां पे कितने डिजिट लोगे, आप यहां पे बाहर क्या है 3, अंदर क्या है, मतलब अंदर डिविडेंड जो ये नंबर है, ये एक नंबर छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो आप कितने नंबर्स को लोगे, 2 को, तो मतलब आप यहां पे 2 नंबर्स को 25 को लोगे, तो अब 3 का टेबल पढ़ो, 25 आना चाहिए। 3 7 जार 21, 3 4 जार 28, 3 5 जार 3 4, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 20, तो आप लोगे 3 8 जार 24 किया, 24 25 में से 24 1, यहां से 4, 3 का टेबल पढ़ो 14 आना चाहिए, 3 4 जार 3 5 जार, तो 3 4 जार, आप 14 में से 12 गए तो 2, ये इससे छोटा है, ओ बात समझो, डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो क्या दोगे 0, यहां से क्या आएगा 3 5 जार 3 6 जार 3 7 जार 21 लोगे 18, तो 18 लेंगे, 3 7 6 जार 18, तो फिर से 2 आएगा, फिर से 0 आएगा, 3 6 जार 18 आएगा, कुछ समझे, कुछ समझे? यहां पे मेरा मतलब क्या था समझाने का, मेरा मतलब ये था बाबा, अगर आपके पास बड़ा सा नंबर हो और बाहर एक छोटा सा नंबर हो या कोई भी नंबर हो, ठीक, आपको क्या करना है, आपको यहां पे पूरा इसका टेबल पढ़ के ये पूरा नंबर नहीं आना है, आपको सिलेक्ट करने, आप 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर ये डिवाइजर में यहां पे नंबर, ठीक है, इससे बड़ा होगा तो तब एक भी नंबर भी सिलेक्ट कर दो, अगर छोटा होगा तब 2 नंबर्स को मिला के, ठीक है, अगर फिर भी छोटा पड़ रहा है तो 3 नंबर्स को मिला के, जैसे देखो अब अगर मैं यहां पे कहता हूं, अब ऐसा ही मान ले कुछ 5 2 4 डिवाइडेड बाई 3, अब यहां पे 2 नंबर्स लोगे, एक नंबर, 2 नंबर लोगे, एक नंबर, आसान किससे होगा, एक नंबर से, तो आप एक नंबर लोगे, क्या करोगे, एक नंबर लोगे, तो 3 1 जार 3 2 जार 6, आई बात समझ, 5 में से 3 गए, कितने रहे, अब कोई उठेगा वो दोनों नंबर्स को 24 को नीचे लाएगा, एक नंबर को ला सकते हो, कितने नंबर्स को, तो लाया, अब 3 का टेबल पढ़ो तो क्या आना चाहिए, 22 आएगा, 3 7 जार 3 8 जार 24, 3 7 जार कितना होगा 20, तो 22 में से 21 गया तो 1 रहा, यहां से क्या आया 4, फिर से 3 4 जार 3 5 जार 3 5 जार 15, 3 4 जार, सबको आ रहा है समझ, 3 0, यहां से क्या आएगा आप 3 7 जार ओ सॉरी सॉरी, यहां से 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा, तो 14 में से 12 तो 2 आएगा, तो 3 6 जार 18, फिर से 2 आएगा, फिर इसी तरह से रिपीट होगा, आई बात समझ, आएगा थोड़ा सा डिवीजन। आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मैं ऐसे लेता हूं अब 5 4 2 6 5 डिवाइडेड बाई 5, कितना बड़ा नंबर है, 5 का टेबल पढ़ोगे तो ये नंबर आना चाहिए, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो क्या करोगे, आप सिंपली में यहां पे एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, हाँ, क्योंकि वो एक नंबर इस डिवाइजर के बराबर है, तो 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जार खत्म 0, यहां से कितना नंबर आप लाओगे, कितने, एक नंबर, 2 नहीं ला सकते,
तो एक नंबर लाओगे। अब कहोगा कोई कि अब 0 दे दूं या दूसरा नंबर लाऊं, किससे क्या करूं? देखो अब यहां पे समझने की बात है, मुझे पता है आपको कुछ आता, मुझे पता है आपको कुछ आता। 5 में से 5 गया, 0 आया, ठीक है, यहां से 4 को नीचे लाया। अब यहां पे कितने कंडीशंस बनती, कितनी कंडीशंस? यहां तो बाबा एक काम कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, एक काम, कौन सा काम? चार शुरू से यथ मज त्रेश बस वन त्रश त्रश त्रेश वन कि त्रश त्रश एट वुन कचुक अगर ना वन तोगुई ना, वो नजर था नजर, अगर ना वन तोगुई ना, 8 वरियन कर दरबदरी कर 8 वरियन स्कूलस मज मुख्तार सरस वन ना ये परी मुख्तार सरस वाला मर गर मजाक क्या जबरदस्त मगर सही मजाक क्या गर किन सी बासन तह गोमुत कमजोर लगता भी है ना। चलो वन तुथी कारनामे कर्म तवे ना हंग तो मंग दिया टीचर छो क्या क्या लड़कियों से लड़ाई कर तुम्हें दबा दबा बांध इसे बात वाला दात में सरस नहीं कर तो वो पाई का तो नहीं डांस रहा शर असले शु करन तो करता नहीं चलता मैं शर्म ति ना तो लड़कियों छो इसके हेवी बात मार गॉड छना तो ये दिवन तुम छो ना तुम्हें गॉड दिवन तेल तुम सोच मारने तेल दोनों तय हक है नजर सम सका आवा 4 वन कस कंडीशन बना यहाँ दी तो 0 या क्या दी तो योर खेर तो पॉइंट हेकवा करे तिकाज योर छना नंबर पाने ये था कोन कर के योर वाला ब्याग डिजिट 2 बोन ये था कोन करे करो ये करो क्या ते तेल पढ़ो 5 टेबल तक गोस 4 इन तो 4 5 1 जार 4 हां 0 से मल्टीप्लाई 5 0 जार बाको द स्क्वायर मार तशन पढ़ना उन बोले उसमें 5 0 जार योर क्या 4 वन क्या वाला हन बोन 2 पढ़ता हूं 5 8 जार 40 योर क्या वैस 2 योर क्या वैस 6 पर तो 5 5 जार बाको दशु तगन छो शतवन मन वाला 5 8 योर क्या वैस 5 3 जार किस किस को आया 0 किस किस को आएगा तक वही डिवीजन वह वनु अस तग न वह वनु बाको द पढ़ च मोहन जजलान इन पगे वन मशीन तगन आएगा ना, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक देखते हैं 3 7 5 2 4 आएगा, आएगा क्या करोगे एक नंबर सिलेक्ट किया 2 1 क्योंकि एक डिवाइजर से बड़ा है तो 3 2 जा 6 यहां से आएगा 1 यहां से आएगा 5 3 5 जा तो खत्म यहां से 0 आएगा तो 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यहां से 3 3 1 जा आई बात समझ 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। यहां से 2 आप क्या करोगे 3 को क्या दे अब बात समझो आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई दोगे क्योंकि यहां से कोई नंबर है नहीं 3 0 मतलब पॉइंट 3 6 जार फिर से 2 0 3 6 जार आई बात समझ कुछ समझे तू कुछ समझा नहीं समझा चलो आई बात समझो आएगा डिवीजन आएगा। अब 2 मेन चीजों को मैं सिखा रहा हूं
अगर कभी भी 0/5 होगा तो क्या आंसर आएगा? अगर कभी 5/0 होगा तो क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइनेड आएगा, 5 आएगा। नॉट डिफाइनेड क्या आएगा? ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, आप इसका आंसर नहीं बता सकते। आई बात समझ? क्यों डिफाइन नहीं किया जा सकता? वो मैंने परसों आपको समझाया था, रैशनल और इरेशनल समझाया था ना। मैंने कहा था ना 5 हो, अगर 5 को नीचे कुछ नहीं होता तब क्या होता है? मतलब 5 का अगर कोई हिस्सा भी नहीं है तब कितना है? एक हिस्सा हुआ है ना। अगर ये पेन है, नॉर्मल सी बात समझो, ये पेन है, इसको तोड़ दूं, कितने हिस्से होंगे? अब जब मिला दूं कितना हिस्सा है? जब कोई हिस्सा तब कितना? इसीलिए आप अगर 7 देखोगे, कह रहे हैं कि 7 के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या? आई बात समझ? अब कह रहा है ये बंदा, ये कह रहा है कि 5 को डिवाइड करो 0 को, मतलब 5 का कोई हिस्सा ही नहीं है, 5 एग्जिस्ट। ये पॉसिबल है पॉसिबल। पेन भी है, इसका कोई हिस्सा भी है पॉसिबल। इसका मतलब है नॉट डिफाइंड हो। ये कश्मीरी भाषा में समझा, कश्मीरी कंसेप्ट इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो बात समझो, अब ऐसे आ रहा है ना कोई 0/0, अब कोई कहेगा 0/0, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0 है, इसका आंसर नॉट डिफाइनेड। क्यों नॉट डिफाइनेड? जरा समझो। नॉट डिफाइनेड इसलिए, जरा 0 को क्या मल्टीप्लाई देंगे 0 बन जाए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई दूं 0 बन सकता है ना। 1 से तुम 0 बन जाएगा, 2 से, 3 से, अरे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई दोगे क्या बन जाएगा? 0 को सलमान से मल्टीप्लाई दूंगा क्या बन जाएगा? शाहिद से दूं, बनेगा कि नहीं? हाजिक से दूं, कृष्णा, सलमान, हाजिक वगैरह कुछ से भी दूं ना, कहते क्या समझ? ओ मतलब 0 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई दो, क्या बन जाएगा? हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें और 0 बन जाए, क्योंकि ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 बनता है, इसीलिए ये नॉट डिफाइनेड। आया समझ? थोड़ी बात समझे? आया समझ? 0/0 नॉट डिफाइनेड। क्यों? क्योंकि हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं 0 को किस से मल्टीप्लाई दे कि वो क्या बन जाए। तो हमने कंप्लीट किया क्या? अपने डिवीजन को, बेसिक सा डिवीजन। हाँ बेसिक सा डिवीजन था, अब और एक डिवीजन सिखा देते हैं। खबर की नजर खराब। देखो, अगर अब मैं कह रहा हूं ऐसे 5/2, इसे कहते हैं फ्रैक्शन डिवीजन। 4/3 ऐसा वाला डिवीजन आएगा? ऐसा वाला डिवीजन आएगा? नहीं आएगा। कैसे करना है बात समझो। आप करोगे काम, 5/2 को लिखोगे ऐसे ही लिखा, इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को, इस डिवीजन के साइन को करोगे चेंज मल्टीप्लिकेशन में, इसका करोगे रेसिप्रोकल। ये है 4/3, आप लिखोगे 3/4, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, 5 3 2 4 अब डिवाइड कर दोगे, ये है आंसर। 15 को डिवाइड 8 से करो तो क्या आएगा? 1 पॉइंट कुछ ऐसा आएगा। कुछ समझा? कुछ समझे? अगर अब मैं कह रहा हूं इस तरीके से, मैंने अगर कहा बाबा आपसे 7/2 डिवाइडेड बाई 5/4, क्या करोगे आप? इस डिवीजन को करोगे किस में चेंज कर दिया, इसका क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल। ये है 5/4, आप लिखोगे 4/, फिर करोगे मल्टीप्लीकेशन, 7 4 28, 3 5 10, तो आप 28/10, ये आंसर होगा 2.5। वो डिवीजन आपको मैंने सिखा दिया। आएगा डन, कंसेप्ट क्लियर। इस डिवीजन में मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब और एक चीज मैं सिखा रहा हूं, अगर कभी आपके पास इस तरीके से डिवीजन हो ना, कैसे करोगे? डिवाइड करोगे, कितने जीरो से? 2। एक बात याद रखना, यह है 775, हर किसी नंबर में डेसिमल होता है, क्या होता है? तो यहां पे भी क्या होगा? ये 100 से है मल्टी डिवाइड, तो ये 2 डिजिट इधर आके ये बन जाएगा 7.75। किसी को कोई डाउट? सीखा? अगर मैं कह रहा हूं ये 8, अगर मैं बच्चों कह रहा हूं 8 8 5 2 3 डिवाइडेड बाई 1 0 0 0, अब मैं कह रहा हूं इसे क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो।
तो क्या करोगे, कितने से है 1000 से, 3 डिजिट क्या आएगा डेसिमल इधर, तो डेसिमल क्या आएगा इधर 3 डिजिट, 1 2 3, ये बन जाएगा 88.523। सबको डाउट क्लियर हो रहा है, आएगा। 100 से होगा 2 डिजिट, 1000 से होगा 3, 10,000, 4 लाख, 5 करोड़ वगैरह। कोई किसी को डाउट वगैरह, डिवीजन आएगा इनमें जहवत शिकायत यथ वरियस न पूरी जिंदगी अच्छी डिवीजन तक वो वनुक तम कर वो जिंदगी तबाह वह बन तो ये बराए मेहरबानी बुझा। तो डिवीजन खत्म, कल मिलते हैं और एक ये कुछ बेसिक्स है, कुछ कंसेप्ट्स होंगे, चले। वन हमिस यवन यमिस यवन यमिस